हेलो बच्चों। तो आइए आज हम सीखते हैं किसी संख्या का गुणनखंड वृक्ष अर्थात फैक्टर ट्री क्या है और इसे कैसे बनाते हैं तथा इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंड वृक्ष है क्या। देखिए, गुणनखंड वृक्ष अर्थात फैक्टर ट्री यह एक किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की एक विधि है। चूँकि यह एक वृक्ष की तरह दिखती है, इसलिए इसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं अर्थात फैक्टर ट्री कहते हैं। इस पर आधारित प्रश्न दो तरह के पूछे जाते हैं। पहला, आपको कोई संख्या दे देगा। एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास कोई एक संख्या 105, आपसे कह दे कि इस संख्या का एक गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे छोटी आबाद संख्या देखेंगे तो किससे विभाज्य है। हमने देखा कि ये 3 से विभाज्य, तो हमने 3 यहाँ लिखा और भाग देंगे तो जो बचेगा तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसमें देखेंगे कौन सी किससे कट रही है, तो 5 से, तो इसे 5 यहाँ लिखेंगे। फिर 7 यहाँ बचा, यही अब 105 का गुणनखंड वृक्ष है। देखिए, और बड़ी संख्या पर हम गुणनखंड वृक्ष बनाकर देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 1050। इस संख्या का हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य करेंगे तो जो बचेगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखेंगे ये किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 7 21, 30 5 15। फिर देखेंगे ये 5 से विभाज्य है, 5 यहाँ लिखेंगे। 5 3 15, 5 25। फिर देखेंगे फिर 5 से विभाज्य, तो 5 यहाँ लिखेंगे। 5 7 35। ये इस संख्या का गुणनखंड वृक्ष है। इस पर आधारित प्रश्न एक प्रकार के और पूछे जाते हैं, वो ये है कि यदि आपको कोई ऐसा गुणनखंड वृक्ष दे देगा और आपसे x y z कुछ भी मान दे करके पूछ लेगा, तो हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि x आया कहाँ से है। तो हमने देखा जब 2 का भाग 442 में दिया तब हमारा x मालूम निकला है, तो हमने 2 को यहाँ से भाग देंगे। भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2, अर्थात x का मान क्या आ गया, 210। अब हमें निकालना है y का मान। जो y का मान निकला है वो कहाँ से निकला है, x में 2 का भाग देने पर, तो x बटे 2, और x का मान क्या है 210 बटा 2। भाग देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 पंचे 10, अर्थात ये y का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, z। तो z बराबर कहाँ से आया है, हमने जब 35 में 5 का भाग दिया है तब ये हमारा z का मान आया है। तो z बराबर आ जाएगा 5 सते 35। तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद बच्चों।